जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस इम्पोर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम डिफरेंस बिटवीन कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपने सुना होगा दोस्तों, मैंने बैंक में लिमिट बनवानी है, सीसीओडी बनवानी है, तो हम इकट्ठा ही बोल देते हैं सीसीओडी। तो सीसी कैश क्रेडिट अलग होता है और ओवरड्राफ्ट होता है वो अलग होता है। इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं दोस्तों, वो हम विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। कैश क्रेडिट एक फैसिलिटी है जो प्रोवाइड करते हैं इन्वेंट्री के अगेंस्ट में। ये टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म लोन होता है जो कि बिजनेसमैन को देते हैं उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए, जो कि उस बिजनेसमैन को लिमिट मिल जाती है, वो उसमें कैश निकालने की एक लिमिट मिल जाती है दोस्तों, और वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस लिमिट के अंदर जो बैंक है वो सैंक्शन करता है, पैसा निकाल सकते हैं। तो समझ में आ गया दोस्तों, सीसी लिमिट किनको मिलती है? सिर्फ बिजनेसमैन को मिलती है और उनको इन्वेंट्री के अगेंस्ट ही मिलती है। अगर आपकी कोई बिजनेस की इनकम है तभी आपको वो मिलेगी दोस्तों, आपके पास स्टॉक है कोई तभी आपको सीसी लिमिट है यहाँ पे मिलती है। अब हम बात करते हैं ओवरड्राफ्ट की। ओवरड्राफ्ट इज ए क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय बैंक्स टू देयर कस्टमर। वहाँ पे बिजनेसमैन था, यहाँ पे कस्टमर है। अगेंस्ट देयर करंट अकाउंट, इट इज़ ए टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोविंग वेर ए कस्टमर कैन विड्रॉ मोर मनी दैन इट्स अवेलेबल इन देयर अकाउंट एज प्री अप्रूव्ड लिमिट। जैसे मान लो किसी का 10 लाख रुपए का दोस्तों उन्होंने ओडी की लिमिट दे दी है, तो आपके पास अगर आप करंट अकाउंट है तो उसके बेस पर आप जो है ओडी की फैसिलिटी पर ले सकते हैं वहाँ पे। इसके लिए मतलब आपकी फॉर्मेलिटीज़ थोड़ी कम रहती है। सीसी के अंदर तो आपको इन्वेंट्री देनी पड़ेगी, आपका बिजनेस होना चाहिए, और ओडी के अंदर दोस्तों ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको वहाँ पे बिजनेस देना पड़ेगा, ये आपको डायरेक्ट ही ओडी की फैसिलिटी दे देते हैं। पर्पज़ क्या है दोस्तों? कैश क्रेडिट यूजुअली अवेलेबल टू बिजनेस पर्पज़, स्पेशली फॉर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए दोस्तों, हमने डेटर्स को पैसा देना है, हमने स्टॉक खरीदना है, हमने जो खर्चे करने हैं हमारे बिजनेस के, सैलरी के खर्च, वो उसके लिए सीसी की जो है वो मेन हमारी पर्पज़ होता है। और जो ओवरड्राफ्ट है दोस्तों, कैन बी अवेल्ड फॉर एनी जनरल रीजन। इसके अंदर क्या होता है, पर्सनल रीजन भी हो सकता है दोस्तों। आपने किसी पर्सनल काम के लिए कोई खर्चा करना है, आपने कोई किसी भी पर्पज़ के लिए पैसा चाहिए आपको, तो आप सीसी के अंदर क्या होगा, आपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल ली है तो सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पे आपको बिजनेस के में ही यूज़ करनी पड़ेगी। इसमें आप बिजनेस और पर्सनल किसी भी पर्पज़ से उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लोन अमाउंट सीसी। विद कैश क्रेडिट द लोन अमाउंट सैंक्शन इज बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ स्टॉक एंड इन्वेंट्री, और इसके बाद में टर्नओवर। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, सीसी लिमिट आपकी बनती है बेसिकली आपकी कितनी सेल है। लेट्स सपोज अगर आपकी 50 लाख रुपए की सेल है और वो बैंक वाला बोलता है हम सेल का 20% तक जो है लिमिट कर देते हैं, तो आपकी 10 लाख रुपए की लिमिट हो जाएगी। लेकिन वो स्टॉक की भी बात आ जाती है। अगर आपके पास में दोस्तों 10 लाख का स्टॉक पड़ा है तो उसका 80% तक ये देते हैं तो 8 लाख रुपये होगा। सेल के हिसाब से 10 लाख हो रहा है और आपके स्टॉक के हिसाब से 8 लाख हो रहा है, तो आपको 8 लाख रुपये का जो दोस्तों वो लिमिट है वो सैंक्शन कर देंगे। इस तरह से ये जो सीसी अमाउंट की सैंक्शन लिमिट होती है। अब हम बात करते हैं लोन अमाउंट ओडी। ओवरड्राफ्ट की जो दोस्तों लिमिट होती है, ऑन द अदर हैंड द लोन अमाउंट सैंक्शन अंडर ओवरड्राफ्ट इज बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट। आपकी दोस्तों क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, कितने ट्रांजैक्शंस आप हमारे पास कर रहे हैं, आपकी सिबिल का स्कोर क्या है, वो तो दोनों में ही देखा जाता है, और आप क्या सिक्योरिटी दे रहे हैं। आपको ओडी अगेंस्ट एफडी भी मिलती है, ओडी अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी मिलती है, तो इसके अंदर आपका स्टॉक या इन्वेंट्री है वो नहीं देखा जाता है। अब बात करते हैं हम दोस्तों हम लिमिट सीसी। द लिमिट डज नॉट डिक्रीज ओवर द टाइम। जैसे कि मान लो 1 साल के लिए आपको पता होगा ये रिन्यूअल होती है, 10 लाख रुपए की लिमिट आपकी बना दी है, तो पूरे के पूरे साल ही आप 10 लाख रुपए कभी भी जमा करा सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। मतलब पूरे साल वो लिमिट सेम रहेगी। उसके बाद में आपका रिन्यूअल होगा, रिव्यू होगा, तब वो आपकी जो लिमिट घट बढ़ सकती है, अदरवाइज पूरे साल वो सेम रहेगी। लिमिट ओडी के अंदर क्या होगा, द लिमिट ऑन द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी डिक्रीज मंथली। इसके अंदर क्या दोस्तों, आपको 10 लाख रुपए की ओडी की लिमिट दी थी, आपने अगले महीने आपकी वो 9 की भी रह सकती है, 8 की भी रह सकती है। तो इस तरह से ये लिमिट आपकी पूरी की पूरी जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे तो वो घटती जाती है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं दोस्तों। सीसी कैश क्रेडिट के अंदर द इंटरेस्ट रेट ऑन कैश क्रेडिट इज लोअर देन ओवरड्राफ्ट। अगर आपके पास ओवरड्राफ्ट में 12% इंटरेस्ट लग रहा है तो सीसी के अंदर दोस्तों आपको 10% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे लगने वाला है। अब हम बात करते हैं ओवरड्राफ्ट की। द इंटरेस्ट रेट ऑन ओवरड्राफ्ट इज स्लाइटली हायर देन कैश क्रेडिट। मैंने बता ही दिया दोस्तों आपको, सीसी में आपका 10% है तो ओवरड्राफ्ट में 10, 11, 12% भी रेट हो सकता है। मतलब ओवरड्राफ्ट के अंदर थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज़्यादा देने वाला है। अब अकाउंट ओपनिंग सीसी के अंदर दोस्तों, तो रिसीव द कैश क्रेडिट यू मस्ट ओपन ए न्यू अकाउंट। अब आपको पता होगा आपकी 10 लाख रुपए की लिमिट बना दी है, उस बैंक में आपका एक सेविंग अकाउंट चल रहा है,
एक आपका करंट अकाउंट चल रहा है, लेकिन एक सीसी का तीसरा अकाउंट आपका और ओपन कर देंगे। उस अमाउंट को जो भी आपके खर्चे होंगे, 10 लाख रुपए की लिमिट थी, मान लो आपका 20,000 रुपये का खर्चा लग गया, तो दोस्तों 9,80,000 रुपये का जो भी अमाउंट था वो आपका उस नए खाते में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसकी इंटरनेट बैंकिंग, ATM जो भी आपको फैसिलिटी देते हैं वो दे देंगे और वहाँ से आप पैसा अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग ओवरड्राफ्ट दोस्तों, एग्जिस्टिंग अकाउंट आर एलिजिबल फॉर ए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इन सेम अकाउंट। इसके लिए आपको अलग से अकाउंट खोल भी सकते हैं, नहीं भी खोल सकते हैं, उसी बैंक के उसी खाते नंबर में ही आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाएगी। मान लो आपका एक करंट अकाउंट था, उसके अंदर आपको 10 लाख की OD मिल गई, तो उसी करंट अकाउंट में आप एक्स्ट्रा पैसा उठा सकते हैं। अलग से खाता आपको यहाँ पे खोले नहीं खोले वो डिपेंड करता है। अब एप्लीकेंट्स की बात करते हैं दोस्तों। कैश क्रेडिट कैन बी अवेल्ड इंडिविजुअल, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, पार्टनरशिप, कंपनी, सोल प्रोप्राइटर, मतलब एक आप फर्म होने चाहिए और आप एक बिजनेसमैन, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर होने चाहिए, तो आप ये जो CC लिमिट है वो यूज़ कर पाएंगे। इसके बाद में एप्लीकेंट OD, ओवरड्राफ्ट कैन बी अप्लाइड बाय अकाउंट होल्डर ऑफ द रिस्पेक्टिव बैंक। अगर आपका एक बैंक में अकाउंट है दोस्तों, तो आप भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जैसे पहले आपको बताया था जन धन योजना के अंदर 5,000 रुपये, 50,000 रुपये की आपको OD फैसिलिटी दी जाती थी। इसका मतलब यह है कि आपके खाते में पैसे नहीं है, फिर भी आप वो खाता में पैसे यूज़ कर सकते हो। और CC के अंदर क्या होता है दोस्तों, आपको एक लिमिट दे दी जाती है एक पर्टिकुलर अमाउंट की, 5 लाख की, 10 लाख रुपये की, तो उतना का उतना अमाउंट है दोस्तों, आप यूज़ कर सकते हैं। एक्स्ट्रा पड़ा है तो भर सकते हैं, जितना पैसा यूज़ करेंगे उसका आपको वहाँ पर ब्याज देना होता है। अब जो इंटरेस्ट लगेगा CC पर दोस्तों, ये मंथली बेसिस पे लगेगा। आपने 10 लाख रुपए उठा रखे थे और 10 लाख रुपए का मान लो 1 रुपये सैकड़ा के हिसाब से जो 10,000 रुपये का जो ब्याज बनता है दोस्तों, जैसे 10 लाख रुपए का 1 रुपये के हिसाब से 1,20,000 ब्याज बनता है साल का, लेकिन आपको एक महीने में जो 10,000 रुपये का ब्याज लगेगा वो आपके खाते में ऐड हो जाएगा और अगली महीने में जो ब्याज लगेगा वो 10,10,000 रुपये लगेगा। मतलब आउटस्टैंडिंग अमाउंट जितनी भी आपकी बकाया राशि पड़ी थी उसके ऊपर हर महीने के लास्ट में आपको ब्याज लगा दिया जाएगा और अगला ब्याज जो लगेगा उस लगे हुए ब्याज के ऊपर लगेगा। अब इंटरेस्ट OD की बात करें दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन अमाउंट यूज्ड इन द लिमिट एंड डेबिट इन रिस्पेक्टिव अमाउंट। जो अमाउंट आपने यूज की है उसी के ऊपर ही लगेगा और उसी खाते में डेबिट हो जाएगा, तो यहाँ पे ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। CC के अंदर सिक्योरिटी दोस्तों आपको पता होगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा के अंदर आपको पता होगा 10 लाख रुपए तक अगर आप लोन लेते हैं, आप एक ट्रेडर हैं, तो आपको यहाँ पे गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट आपकी गारंटी देती है कि ये व्यक्ति की गारंटी मैं देती हूँ उस बैंक को, और वो बैंक है जो उस गारंटी के नाम पर 1-2% का चार्ज वहाँ पर काटता है, जैसे कि 10 लाख का 10,000 रुपये, 20,000 रुपये तक काट सकता है। प्राइमरी तो दोस्तों स्टॉक मैंने आपको बताया था, कम से कम स्टॉक का 80% वो आपको देते हैं। अगर आपके पास 10 लाख का स्टॉक पड़ा है तो उस 8 लाख रुपए का ही आपको लिमिट देंगे, साथ में उस स्टॉक का इंश्योरेंस भी वहाँ पे करवाएंगे ताकि कुछ नुकसान होता है तो बैंक अपनी भरपाई कर पाए। कोलेटरल के अंदर प्रॉपर्टी, FD वगैरह गिरवी रख सकते हैं। ये बैंक पे डिपेंड करता है कि आपको सिक्योरिटी के बिना भी लोन दे सकता है या सिक्योरिटी आपसे मांगी जाती है। ओवरड्राफ्ट के अंदर दोस्तों प्राइमरली प्रॉपर्टी, FD वगैरह होती है और नो सिक्योरिटी नीडेड इन OD फैसिलिटी अकाउंट। तो इस तरह से ओवरड्राफ्ट के अंदर आपकी अगर ट्रांजैक्शन वगैरह अच्छी है तो नॉर्मल वैसे आपको दे देते हैं ये बिना सिक्योरिटी के, अदरवाइज FD वगैरह जो है आपकी वहाँ पे मांग ली जाती है। गवर्नमेंट स्कीम के अंदर CC दोस्तों मैंने बताया था आपको, मुद्रा है, स्टैंड अप इंडिया है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, PMEGP है। इस तरह से गवर्नमेंट की स्कीम में आपकी CC बनती है। और गवर्नमेंट की स्कीम में OD ओनली ऑन जन धन अकाउंट, मैंने आपको बताया था प्रधानमंत्री जन धन योजना के खाते खुले थे, उसके अंदर आपको बहुत ही नाम मात्र की OD की लिमिट है गवर्नमेंट देती है। रिन्यूअल जो CC अकाउंट है दोस्तों आपको पता होगा हर साल आपका रिन्यू होता है, रिव्यू होता है कि आपने जो सेल करी है सही करी है, कितनी आपकी ट्रांजैक्शंस है, आपकी लिमिट आगे बढ़ाने लायक है, बिल्कुल कंटिन्यू करने के लायक है नहीं है, तो हर साल आपका रिन्यूअल होगा। आपके स्टॉक की स्टेटमेंट मांगी जाएगी दोस्तों, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। वो बैंक की पॉलिसी पर डिपेंड करता है कि बैंक आपके कितने कितने टाइम बाद आपसे स्टेटमेंट मांगेगा कि आपका स्टॉक इतना अवेलेबल पर्याप्त है कि नहीं है, कि हमारी कोई प्राइमरी सिक्योरिटी है वो स्टॉक ही है। इसके बाद में आपके फाइनेंशियल्स मांगे जाएंगे, इनकम टैक्स की रिटर्न, आपको प्रॉफिट भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, कल को ये लिमिट भरेंगे कैसे, आपकी बैलेंस शीट के अंदर आपके फाइनेंशियल्स कैसे आ रहे हैं, मतलब आपकी सेल वगैरह जो आपने बताई थी वो सही है नहीं है, GST से मैच कर सकते हैं। प्रोजेक्शंस मतलब दोस्तों आने वाले साल में, जैसे अभी 2023 खत्म हुआ है, तो अगर आपकी अब रिन्यूअल होगी तो 24, 25, 26 की बैलेंस शीट भी आपसे मांगते हैं, जिसे कि एस्टिमेटेड प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट जो है वो बोलते हैं। तो इस तरह से दोस्तों रिन्यूअल CC का थोड़ा हार्ड होता है और OD का रिन्यूअल बहुत ही कम फॉर्मेलिटीज़ होती है। एनुअल रिन्यूअल इसका भी होता है लेकिन फॉर्मेलिटी नहीं होती यहाँ पे। अब है थिंग्स टू टेक केयर।
दोस्तों आपको सीसी या ओडी कोई भी लोन लेना है तो बैंक से पहले प्रोसेसिंग चार्ज पूछना है। अगर आप 10 लाख की सीसी लेते हैं और 10 लाख की ओडी लेते हैं, यहाँ पे आपका 1% है, यहाँ पे आपका 2% है, तो यहाँ पे 10,000 रुपये खर्चा है, यहाँ पे 20,000 रुपये खर्चा है। तो उस बैंक से पूछ लेना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपकी प्रोसेसिंग चार्जेस लगती है। अब बात आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की। रेट ऑफ इंटरेस्ट में मतलब वही मैंने बताया दोस्तों, कहाँ पे 10% लग रहा है, कहाँ पे 12% लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। ये भी आपको चेक करना है, सीसी ओडी कुछ भी बनवाएं आप। अब है अमाउंट यूटिलाइजेशन। कई बार क्या होता है दोस्तों, आपने 10 लाख रुपए की लिमिट बना ली, उन्होंने बैंक वालों ने बोला कि आपको कम से कम 5 लाख रुपए तो उठाने पड़ेंगे। आपने 10 लाख रुपए की लिमिट बना ली और आपने यूज ही नहीं किया, 1 ही लाख रुपए निकाला था आपने, तब बैंक यूटिलाइजेशन नहीं करने के भी चार्ज लगा सकते हैं आपसे। ये भी आपको ध्यान देना है। 3 महीने 6 महीने बाद आपको लगा कि मुझे तो इस पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं इस लिमिट को बंद करना चाहता हूं, तो कई बार वो फोरक्लोजर चार्जेस भी वहां पे लगा देते हैं। ये भी आपको बैंक से कंफर्म करना है कि सीसी और ओडी के दोनों में फोरक्लोजर चार्जेस में क्या डिफरेंस है। कल को मैं सीसी बंद करूं समय से पहले तो कोई खर्चा लगेगा या नहीं लगेगा, या ओडी बंद करूं तो क्या खर्चा लगेगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने कोशिश की सीसी और ओडी दोनों में आपको फ़र्क बताने का। आपको भी ऐसा कोई फ़र्क पता है जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया तो आप कमेंट करें। कोई डाउट क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की इनकम टैक्स की, फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करना है जो सीसी ओडी के बारे में नहीं जानते हैं या उन्हें डाउट है कि कैसे होगा, और कमेंट करें कोई डाउट हो तो। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।